हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए 50 प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय का लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। ए शब्द के मध्य में, बी शब्द के आदि में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न। दो हर्ता में कौन सा प्रत्यय है। ए हर्ता, बी हत, सी हर, डी हारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हर्ता है। अगला प्रश्न। अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ए अ, बी अन, सी अनु, डी अ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनु है। अगला प्रश्न। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए प्रत्यय, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी समास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रत्यय है। अगला प्रश्न। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ए 40, बी 50, सी 30, डी 28। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 28 है। अगला प्रश्न। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। ए अप, बी अ, सी आ, डी परी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अ है। अगला प्रश्न। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ए अपमानित, बी उपकारक, सी असफलता, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ए उत्कर्ष, बी उत्तम, सी उपहार, डी उत्पत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपहार है। अगला प्रश्न। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिया है। अगला प्रश्न। अमानवीय में उपसर्ग हैं। ए अ, बी अमा, सी अमान, डी अम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अ है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ए गण, बी वर्ग, सी लोग, डी प्रेस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेस है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द हैं। ए सुयोग, बी विदेश, डी सुरेश, डी अतिरिक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुरेश है। अगला प्रश्न। पुरोहित में उपसर्ग हैं। ए पुरस, बी पुरा, सी पुरा, डी पुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुरह है। अगला प्रश्न। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी है। अगला प्रश्न। आत्रेय में प्रत्यय हैं। ए आय, बी ईय, सी ईय, डी एय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए है। अगला प्रश्न। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन हैं। ए प्रस्ताव, बी प्रयोग, सी प्रतिमा, डी ममता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रयोग है। अगला प्रश्न। उच्चारण शब्द में उपसर्ग हैं। ए उ, बी उच्च, सी उत, डी उच्च। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत है। अगला प्रश्न। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए क, बी इक, सी अक, डी आक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अक है। अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए कुनकुना, बी कुदरत, सी कुढंग, डी कुढ़न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुढंग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। ए शिक्षक, बी मायावी, सी सजावट, डी पौरुषेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सजावट है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ए सुगम, बी क्रोध, सी विमोचन, डी प्रत्यार्पण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्रोध है। अगला प्रश्न। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ए दूर, बी
अन, सी अति, डी निर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अति है। अगला प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ए फराटा, बी अड़ियल, सी उच्चतर, डी घुमक्कड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उच्चतर है। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ए आजन्म, बी आगमन, सी आदरणीय, डी आकर्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आदरणीय है। आदरणीय में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? ए मर्मज्ञ, बी कृपालु, सी वैज्ञानिक, डी अनुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनुवाद है। अनुवाद उपसर्ग है। अगला प्रश्न, अधेयता शब्द में उपसर्ग हैं? ए आ, बी अधि, सी अ, डी अध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अधि है। अगला प्रश्न, वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए निपात, बी प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपसर्ग है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अ उपसर्ग हैं? ए अभिमान, बी अनजान, सी अवमान, डी अभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अभाव है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द हैं? ए दर्शनीय, बी भिक्षुक, सी दुर्गुण, डी कर्तव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दुर्गुण है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द की रचना उपसर्ग से हुआ है? ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए नी, बी निर, सी निस, डी निरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निर है। अगला प्रश्न, वरिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? ए इष्ट, बी इष्ट, सी रिष्ट, रिष्ठ, डी रिष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इष्ट है। अगला प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ए उप, बी प्रति, सी आ, डी अनु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आ है। अगला प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी शम्स, सी सन, डी संस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सम है। अगला प्रश्न, भूर्वा शब्द में प्रत्यय हैं? ए आ, बी अ, सी ए, डी अह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आ है। अगला प्रश्न, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए ई, बी आ, सी इक, डी ई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आ है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ए भारतीय, बी शीघ्रता, सी विशाल, डी प्रचलित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रचलित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ए अगर मगर, बी सागर, सी जादूगर, डी नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जादूगर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द ओला प्रत्यय लगने से नहीं बना है? ए खटोला, बी पटोला, सी सपोला, डी सपेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सपेरा है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी पढ़ाई, सी लाभदायक, डी अपनापन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उपकार है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए इत, बी इक, सी ई, डी क। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इक है। अगला प्रश्न, हेडमास्टर में उपसर्ग किस भाषा का है? ए अरबी, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा का है। अगला प्रश्न, लौकिक शब्द में प्रत्यय हैं? ए लोइक, बी किक, सी अक, डी इक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इक है। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रत्यु, सी प्रति, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रति है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए विकल, बी पुलक, सी धनिक, डी अलक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धनिक है। अगला प्रश्न,
इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ए दुर्जन, बी अत्यधिक, सी दैनिक, डी अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दैनिक है। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? ए ई, बी धानी, सी ई, डी आनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ई है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी प्रभाव, सी ओढ़ना, डी पराजय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ओढ़ना है। अगला प्रश्न, सिलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ई, बी आई, डी ई, डी आई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आई है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? ए समझौता, बी सामना, सी संगम, डी स्वयं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संगम है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।